Good morning student. Today we are going to start our new chapter, The Story of Amrita in EVS. This story is about Amrita and a village Khejarli. And it is a true story. तो ये बहुत समय पहले की एक सच्ची स्टोरी है। लगभग 300 साल पहले एक विलेज था खेजड़ली, जहाँ पे अमृता रहती थी। और ये खेजड़ली विलेज जो था ये राजस्थान में जो जोधपुर है उसके नज़दीक सिचुएटेड था। इस विलेज का नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज़ थे, तो खेजड़ी के ट्रीज़ की वजह से इस जगह का नाम खेजड़ली पड़ा। The peoples of this village took great care of the plants, trees and animals. जो यहाँ के लोग थे वो प्लांट्स की, ट्रीज़ की और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे। जो गोट्स थी, डियर्स, रैबिट और पीकॉक थे वो फियरलेसली यानी बिना डरे यहाँ पर घूमते थे। इस गांव के जो विलेजर्स थे, जो पीपल्स थे, उन्हें अपने एल्डर्स की बात आज तक याद थी। इन विलेजर्स के जो एल्डर्स थे वो कहा करते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। नाउ अमृता's फ्रेंड, अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अब अमृता रोज़ सुबह जल्दी उठ जाया करती थी और वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पेड़ों से जाकर मिलती थी। और वो हर दिन एक स्पेशल ट्री को जो है सिलेक्ट कर लेती थी और उस दिन के लिए वो ही ट्री उसके लिए स्पेशल होता था। और वो उससे जाकर, उस पेड़ से जाकर पेड़ को हग करके उससे बात करती थी कि फ्रेंड, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, तुम हम लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो और इसके लिए तुम्हें थैंक्स, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और अपनी तुम थोड़ी सी स्ट्रेंथ मुझे भी दो। और अमृता की तरह ही जो और चिल्ड्रंस थे गांव के, और बहुत सारे जो चिल्ड्रंस थे वो भी इस तरह पेड़ों के साथ बातें करते थे और उनकी भी पेड़ों के साथ फ्रेंडशिप थी और वो पेड़ों की छाँव में कई घंटों तक खेला करते थे। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। अब इसमें आपको बताना है कि देयर इज़ अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल, अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्री हैव बीन प्लांटेड। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके घर के पास या स्कूल के पास जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो प्लांटेड किए गए हों या लगाए गए हों? वाई वर दे प्लांटेड, और इन्हें क्यों लगाया गया है? हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री। क्या तुमने कभी किसी को ट्री की केयर करते हुए देखा? और अगर देखा है तो वो कौन करता है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्या तुमने कभी पेड़ों के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए देखे? अगर आपने देखे हैं तो ये बताना है कि कौन इन फ्रूट्स को ईट करता है या कंज्यूम करता है। नेक्स्ट इज, ललिता को लगता था कि जो उसके स्कूल की वॉल है उसके नियर बाय कुछ ग्रासेस और छोटे छोटे प्लांट्स सेल्फ से ही ग्रो हो जाते थे, जबकि उन्हें कोई नहीं प्लांट करता था, लेकिन वो सेल्फ ही अपने आप ही वहाँ पे ग्रो हो जाते थे। तो क्या आपके घर के पास या आपकी सोसाइटी के पास, रोड के साइड कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप ही सेल्फ ग्रो कर पाते हैं? वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, और आपको क्यों लगता है कि वो अपने आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? नाउ ट्रीज इन डेंजर, जो पेड़ थे वो खतरे में थे। धीरे धीरे क्या हुआ, समय गुजरता गया, अमृता अब बड़ी हो गई थी। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिलने के लिए जा रही थी तो उसने कुछ स्ट्रेंजर्स को वहाँ देखा। तो उन स्ट्रेंजर्स के हाथ में क्या थी? उन स्ट्रेंजर्स के हाथ में एक्स थी, यानी कि कुल्हाड़ी थी। अब अमृता ने इन स्ट्रेंजर से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इन स्ट्रेंजर्स ने बताया कि ये लोग यहाँ पे पेड़ काटने के लिए आए हैं, क्योंकि राजा को अपने महल में वुड चाहिए, इसीलिए इन्हें पेड़ों को काटना है। ये सुनते ही अमृता शॉक में आ गई और जैसे ही ये लोग पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़े, अमृता ने फटाफट से उस पेड़ को पकड़ लिया जिसे ये लोग काटना चाहते थे। तो ये लोग जो स्ट्रेंजर थे, जो पेड़ काटने जो राजा के लोग आए थे, वो बहुत ज़्यादा अमृता पे गुस्सा हुए। उन्होंने अमृता को डराया भी
कि अगर तुम इस पेड़ से नहीं हटोगी तो हम तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन अमृता बिल्कुल नहीं डरी, और ये सब देख के अमृता की बेटी और उसके साथ साथ हंड्रेड्स में जो विलेजर्स थे, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो जवान हों, सब लोगों ने पेड़ों को पकड़ लिया जैसे अमृता ने पेड़ को पकड़ा था, और सब लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए उन्हें पकड़ लिया और उन्हें उन पेड़ों को छोड़ा नहीं। और लास्ट में क्या हुआ कि अमृता के साथ उसकी डॉटर को और बाकी सारे गांव के लोगों को, बहुत सारे गांव के जो लोग हैं, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जब राजा ने ये बात सुनी कि लोगों ने अपनी पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, और वो खुद वहाँ उस विलेज में, खेजड़ली विलेज में, ये देखने के लिए पहुँचा। वहाँ जाके उसने देखा कि जो विलेजर्स हैं वो ट्रीज़ और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। अब राजा ने देखा कि सभी लोग इतना ज़्यादा ट्रीज़ की केयर करते हैं, जो विलेजर्स हैं उनकी फीलिंग्स को देख करके राजा ने डिसाइड किया कि उस दिन के बाद से वहाँ किसी भी तरह कोई भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना ही वहाँ एनिमल्स को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, और आज भी लगभग 300 साल के बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरियाज कॉल्ड बिश्नोईज, यहाँ रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। और आज 3 साल के बाद भी, इस घटना के 3 साल के बाद भी, आज भी जो बिश्नोई लोग हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा करते हैं। और क्योंकि ये जो खेजड़ली विलेज है ये डेजर्ट में सिचुएटेड है, लेकिन डेजर्ट में होने के बावजूद भी ये जो खेजड़ली विलेज का एरिया है बहुत ज़्यादा ग्रीन है, और आज के दिन भी जो एनिमल्स हैं वो यहाँ फ्रीली घूम सकते हैं बिना किसी डर के। यानी आज के इवन nowadays nobody harm the animals and people and trees in that areas. Now look at this picture. This is the picture of Khejurli tree. This is the picture of Khejurli tree. Khejurli tree is found mainly in desert. जो खेजड़ी का पेड़ है वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। It can grow without much water. ये बहुत कम पानी में ग्रो कर सकता है, और इसकी जो बार्क है यानी कि इसकी जो पेड़ की छाल है वो मेडिसिन्स बनाने के काम आती है। पीपल इसकी बीन्स को, इसके जो फ्रूट होते हैं उसे बीन्स कहते हैं, इसकी बीन्स की सब्जी बनाते हैं। इट वुड इज सच डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, और इस पेड़ की जो वुड है उसे इंसेक्ट भी अफेक्ट नहीं करते हैं। और एनिमल्स इन दिस एरिया ईट लीव्स ऑफ खेजड़ी, और यहाँ के जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं वो खेजड़ी की लीव्स को खाते हैं, और जो चिल्ड्रंस हैं वो इसकी छाया में, इस पेड़ की छाया में घूमते हैं। तो ये देखा आपने कि ये जो खेजड़ी का पेड़ है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमने खेजड़ली विलेज के बारे में पढ़ा, और उस विलेज का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी का पेड़ था। और हमने ये भी देखा कि इस खेजड़ली एरिया में आज भी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और सेफ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।